गुड इवनिंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए, हम लोग बहुत ही तेजी से पढ़ते पढ़ते केमिस्ट्री हो या बायो हो, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और इस टॉपिक में आगे बढ़ने का मतलब हुआ कि उसको आप पढ़ लें। पढ़ मत डालिए, पढ़ लें। देखिए, पढ़ना और पढ़ डालना में दोनों अंतर है। पढ़ डालना मतलब अखबार की तरह आपने लिया और पढ़ते हुए चले गए, ये एक अलग मेथड है, एक अलग मायने रखता है। और मतलब पढ़ना मतलब उसको अच्छे तरीके से आप तैयार करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। यह हुआ क्या, पढ़ना। अब आइए चलते हैं हम आगे। जो हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री से आज का टॉपिक है बायोकेम चैनल पर, आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, इसका जो फार्मूला होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म का जो केमिकल फार्मूला होता है CHCl3। तो आज हम पढ़ेंगे बाय द लैब मेथड। किसके द्वारा? बाय द लैब मेथड। बाय लैब मेथड के द्वारा मुझे पढ़ना है। तो लैब मेथड में क्या करेंगे बच्चों? चित्र बनाना होगा, और चित्र बना करके ही तभी आपको हम समझा पाएंगे। ठीक है, चलिए चित्र बनाते हैं। एक गोल पेंदे का फ्लास्क लेंगे आप। एक गोल पेंदे का फ्लास्क लेंगे आप। एक गोले पेंदे का फ्लास्क लिया, और ये रहा यहां से एक कांच की मुड़ी हुई नली डाल देंगे। ये वाटर कंडेंसर है।
ये वाटर बाथ लगा दीजिए, वाटर बाथ। ये देखिए यहां पर इसमें हो जाएगा एथिल एल्कोहल भर दीजिए, C2H5OH एथिल एल्कोहल प्लस इसमें CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर भर दीजिए, प्लस इसमें क्या भरना है H2O वाटर। इतनी चीजें आप इसमें मिला दीजिए। इसमें एथिल एल्कोहल, ब्लीचिंग पाउडर जिसका फार्मूला है CaOCl2 और प्लस वाटर। ये देखिए यहां से वाटर, ठंडा वाटर इंटर करेगा H2O और यहां से वाटर गर्म होकर के निकलेगा। अब इसकी प्रोसेस को समझिए जल्दी। एक गोल पेंदे के फ्लास्क में एथिल एल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर को लिया, वाटर डाल करके उसका पेस्ट बना लिया।
फिर इसको हम गोल पेंदे के फ्लास्क को, राउंडेड फ्लास्क को एक वाटर बाथ, इसको क्या कहते हैं, वाटर बाथ। वाटर बाथ, वाटर बाथ का मतलब कटोरे जैसा है, उसमें पानी भर दिया, पानी भरने के बाद उसके ऊपर से क्या रख दिया, हमने गोल पेंदे का फ्लास्क रख दिया। अब इसको धीरे धीरे गर्म करते हैं तो रिएक्शन होती है, जिसके कारण जो जल वाष्प और क्लोरोफॉर्म दोनों साथ इधर यहां से जाती है, इसे कहते हैं वाटर कंडेंसर। क्या कहते हैं, कंडेंसर। क्या बोलते हैं, कंडेंसर इसको बोलते हैं, या वाटर कंडेंसर कह लीजिए। ठंड जब यहां से जल वाष्प आती है, इधर से गुजरती है, उसी समय यहां से पानी ठंडा जाता है और इस गैस के पाइप के चारों तरफ घूमते हुए इधर की ओर निकल जाती है। तो इस ठंडे पानी की वजह से ये जल वाष्प द्रवित हो जाती है, लिक्विड के फॉर्म में बदल जाती है, और ये जो कंडेंसर है, कंडेंसर से आकर के गैस रुकती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। और इसी ग्राही में क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म यहां नीचे की ओर, क्लोरोफॉर्म सी क्लोरोफॉर्म यहां पर क्या करती है, इकट्ठा हो जाती है, और इसके ऊपर जो भरा है वो क्या है, वाटर। वाटर से हैवी होती है क्लोरोफॉर्म, इसलिए नीचे द्रवित होकर के क्या करती है, नीचे बैठ जाती है। एक बार फिर से, एथिल एल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर का पेस्ट बनाकर इसको जल ऊष्मक पर गर्म करते हैं। जलवाष्प धीरे धीरे वाटर कंडेंसर से होकर के पास होती है, जिसके कारण ये गैस द्रवित होकर के यहाँ पर ग्राही में जो बर्तन आपने लिया उसमें आकर के तलछटी में नीचे बैठ जाती है। क्लोरोफॉर्म नीचे रहता है, पानी ऊपर रहता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म पानी से हैवी होता है। इसके रिएक्शन पे अगर देखा जाए तो वैसे एथिल एल्कोहल से जो CH3CH2OH, जो एथिल एल्कोहल से ब्लीचिंग पाउडर साधारणतः रिएक्शन नहीं करता है, बहुत ही कठिनाई से ये रिएक्शन करता है। अगर ये रिएक्शन जब करता भी है तो ये क्या करता है, क्लोरोफॉर्म जो ब्लीचिंग पाउडर आपका है, जो ब्लीचिंग पाउडर है वो तीनों प्रोसेस करता है। एक तो ऑक्सीडेशन करता है, क्या करता है, एक ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस करता है, और एक क्या करता है, क्या कहता है, क्लोरीनेशन करता है, क्लोरीनेशन करता है, क्लोरीनेशन करता है, और तीसरा है हाइड्रोलिसिस करता है, हाइड्रोलिसिस करता है। बहुत ही कठिनाई से अगर रिएक्शन ये आपका ब्लीचिंग पाउडर करता है इससे, तो तीन प्रोसेस में पास होता है, ऑक्सीडेशन, क्लोरीनेशन और हाइड्रोलिसिस। तो जब एथिल एल्कोहल है, ब्लीचिंग पाउडर लिया, CaOCl2 लिया, और इसकी क्रिया जब कराया तो क्या होगा, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन क्लोरोफॉर्म का होता है, तो CH3CHO बनेगा, प्लस क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। अगर यहां पर हम प्रोसेस की बात करें, मैकेनिज्म की, ये पहली स्टेप है, CH3CH और AH और AOH। जब ये इसमें CaOCl2 में ये CaCl2 ऐसे ही निकल जाएगा, देखिए ये CaCl2 ऐसे निकल जाएगा, और ये देखिए CaCl2 ये निकला, CaCl2, देखिए CaCl2 निकल गया। इसका ऑक्सीजन जो बचेगा वो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को मान लीजिए ऑक्सीडाइज करता है, तो एक कार्बन पे 2 H हो जाएगा, उसी समय ये पानी निकल जाएगा इस रूम में, H2O क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, और ये बचेगा CH3CHO। क्या बचेगा, CH3CHO बचेगा, और इसका वाटर निकलेगा प्लस H2O। तो इस प्रकार बन गया हमारा क्या इथेनल। क्या बन गया, इथेनल बन गया। दूसरे स्टेप की बात करें तो दूसरे स्टेप में क्या आएगा, यही जो आपका एल्डिहाइड है CH3CHO प्लस इसकी दूनी मात्रा लेंगे 6CaOCl2, ये तो किया क्या, ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बाय द ब्लीचिंग पाउडर। और दूसरे स्टेप में ऐसे कर दें, दूसरे स्टेप में क्या, हाइड्रोलिसिस सॉरी क्लोरीनेशन ऑफ एसिटैल्डिहाइड, मतलब एसिटैल्डिहाइड का क्लोरीनेशन कराने जा रहे हैं। यह है एसिटैल्डिहाइड CH3CHO प्लस 6CaOCl2, और ये दूनी मात्रा लेंगे। अब जब इसका आप क्लोरीनेशन कराएंगे तो इस हाइड्रोजन के द्वारा देखिए इसकी जब संरचना बनाएंगे CH और H और C डबल बॉन्ड O और H, और ये CaOCl2 मैकेनिज्म भी लेकर चल रहे हैं साथ, तो ये बन जाएगा 2CCl3CHO प्लस CaOH का होल ट्वाइस 3CO प्लस 3CaO प्लस 3CaCl2 बन जाएगा, 3CaCl2 बन गया। जब इसकी क्रिया करेंगे तो यहां पर जो तीनों H है, यहां वाले 1 2 तीनों H इस हाइड्रोजन के द्वारा क्या करेंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। ये बनेगा, क्या बनेगा, CCl3, क्या बनेगा, CCl3 2CCl3 और CHO प्लस, अब देखिए 3Cl हो गए और ये 6C है, तो 1 2 3, जब इसकी मात्रा हमने दोना किया तो 6H 2H 2 4 2 6 और 6 दूनी 12Cl लिया, तो आपके पास 6O 6H और ये 6OH बनाएगा, तो ये बन जाएगा 3CaOH का होल ट्वाइस प्लस 3Ca बचा और 3Ca बचेगा और कितना 12 था, ये 6Cl2 बचा, तो ये हो जाएगा 3CaCl2 ये, और इसको कहते हैं क्लोरल। क्या कहते हैं, क्लोरल कहते हैं। और फिर ये दूसरी स्टेप थी और ये आ गई तीसरी स्टेप आपके सामने। तीसरी स्टेप में क्या होगा, यही जो क्लोरल है आपका CCl3CHO, अब इसका आप क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा देंगे। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये दो लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे CaOH होल ट्वाइस के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो इसकी मैकेनिज्म देखिए जरा, Cl और ये क्या हो गया Cl और ये CHO, ये बॉन्ड बेटा यहीं से टूटेगा, देखिए यहां से बॉन्ड टूटेगा तो CCl3 होगा, इसकी वैलेंसी कम होगी तो इससे क्या होगा, इससे एक H ये कार्बन ले लेगा, ये देखिए इस तरह, तो ये बन जाएगा CHCl3 और दूनी मात्रा लिया तो 2CH3, ये क्लोरोफॉर्म हमारा बन गया और ये क्या हो जाएगा प्लस HCOO होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम फॉर्मेट हमारा बन गया। और ये रहा मेरा क्या, क्लोरोफॉर्म, क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म हमारा बन गया। तो देखिए बच्चों ये स्टेप थे क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन की, जरा एक बार 1 मिनट लेंगे फिर से समझा देते हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किए। ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन में एथिल अल्कोहल या एसीटोन को जब हम ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्लोरोफॉर्म बनता है। वैसे एथिल अल्कोहल का ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा साधारणतया रिएक्शन नहीं होता है,
लेकिन जब रिएक्शन करता है तो तीन प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन, क्लोरीनेशन और हाइड्रोलिसिस। तीन प्रोसेस होती है, जल अपघटन, ये हाइड्रोलिसिस। पहले में क्या होता है, एथिल अल्कोहल का ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, ऐसे आपका इथेनॉल, इथेनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है। ठीक, एसिटिल्डिहाइड इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिटिल्डिहाइड, और वाटर और CaOH, ये आपकी मैकेनिज्म दिखा है। दूसरा है क्लोरीनेशन ऑफ एसिटिल्डिहाइड, ये एसिटिल्डिहाइड जिसका क्लोरीनेशन हम ब्लीचिंग पाउडर की सहायता से करते हैं, जिसकी वजह से हमारा 2CCl3CHO बनता है जो कि क्लोरल है, क्लोरल है, और 3COH का होल ट्वाइस, और क्या बन जाता है, 3CaCl2 बन जाता है। मैकेनिज्म करके दिखाया। अगर यहाँ नंबर आप मोल 2 लिया तो 2H कितने हो गए, 6H हो गए, 6H हो गए, 6H और 6O मिलकर के 6OH बना देंगे, जो कि CaOH के होल ट्वाइस के साथ बैलेंस होकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन के निकल जाएगा, और 3CaCl2 बन जाएगा। फिर इसके बाद जब क्लोरल का आप क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इस क्लोरल का Cl3CHO को क्लोरल कहते हैं, याद रखिएगा। फिर इसका जब हम मैकेनिज्म में देखिए, यहां से जब बॉन्ड टूट जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, CCl3, इसकी वैलेंसी कम है तो आप देखिए CaOH और CaOH, यहां से क्या करते हैं, यहां से एक H रिलीज हो जाएगा, और जैसे ही एक H यहां से रिलीज होगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए COOH और Ca, तो ये क्या हो जाएगा, HCOO का होल ट्वाइस, क्या है, होल ट्वाइस, यहाँ 2 है तो ये कितने हो जाएंगे, 2 होल ट्वाइस हो जाएगा, और H इसके साथ बैलेंस करके ये क्लोरोफॉर्म बना देगा। तो देखिए बच्चों, जो क्लोरोफॉर्म होता है यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है, जो कि एक मीठी गंध की ये गैस है। गंधहीन का मतलब ये लगभग मीठी गैस होती है, मतलब ये मन भावन होती है, मन को अच्छी लगती है, और इसका जो उपयोग होता है शल्य चिकित्सा या सर्जरी में एज ए टेम्परेरी जनरल एनेस्थीसिया या जनरल बेहोशी के रूप में दी जाती है, लेकिन अब इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं या नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि ये लाइट से रिएक्शन करके फॉस्जीन गैस का फॉर्मेशन करती है। जो क्लोरोफॉर्म बना है CaCl3, ये लाइट से रिएक्शन करके फॉस्जीन गैस बनाता है, जो कि बहुत जहरीली गैस है। जो फॉस्जीन गैस का रिएक्शन यहाँ पर आ नहीं रहा, हम दूसरे वीडियो में बना देंगे। COCl2 क्या हो गया, COCl2, जो COCl2 है ये एक फॉस्जीन गैस है, जो कि एक जहरीली गैस है, और इसको सूंघने पर मृत्यु हो जाती है या हो जाया करती है। इसलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है कि वह सनलाइट से रिएक्शन ना कर सके, और एक जहरीली गैस जो फॉस्जीन गैस है उसका फॉर्मेशन ना हो सके। बच्चों, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है आपके क्लोरोफॉर्म, और ये कोरोना काल में थोड़ा कटा हुआ था, अब ये इस बार फिर से है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, और उम्मीद भी है कि ये आपके परीक्षा में काफी ना कुछ क्या करेगा, कमाल दिखा सकता है। ये कम समय में काफी कुछ अच्छा मैंने बताने की कोशिश किया है। अगर कोई समस्या है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों, या हमको फिजिकल बेसिस में आप हमसे महात्मा बुद्ध विद्यापीठ इंटर कॉलेज बहराइच में मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए हमारे बायो कैंप चैनल के साथ और अपने राजेश सर के साथ। ओके, थैंक यू।